तो हेलो स्टूडेंट, आज हम भाग डिवीज़न सीखेंगे। तो भाग डिवीज़न क्या होते हैं, तो इनको पहले समझना है। पूर्ण, विभाजन और अपूर्ण भाग क्या होते हैं। एक तो होते हैं पूर्ण, ठीक है, और एक होता है अपूर्ण। जो पूर्ण होता है यानी वो पूरा भाग कट जाए, और जो अपूर्ण होता है जो ना कटे। तो सबसे पहले हम पूर्ण विभाजन सीखेंगे। तो पूर्ण विभाजन क्या होता है, इसको आपको अच्छे से सीखना है। जैसे कि मान के चलो हम एक भाग ले लेते हैं, आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं। क्या बताते हैं? उदाहरण में। क्लियर? तो उदाहरण में बताते हैं 1232 भागित 4 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्वेश्चन मार्क है आपके पास। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने लिया था 1232, ठीक है। क्या लिया था? 1232 में हम किसका भाग देना है? 4 का। तो देखिए 4 का भाग देंगे तो 4 का एक में तो जाएगा नहीं, तो 2 संख्या लेंगे 12। तो 4 तिया 12, ठीक है। कितनी बार गया? 3 बार। अब 2 में से और एक बानी की 12 में से 12 गया, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अंक उतारा हमने 3 का। तो देखिए 3 का क्या उतारा, तो 4 बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है, तो हमें 2 और उतारने पड़ेंगे। जब हम 2 उतारेंगे तो इधर आ जाएगा 0 के लिए। अब 4 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का पाड़ा 32 से, 4 7 28, 4 8 है 32। कितनी बार? 4 8 है 32। तो कितनी बार गया? 32 बार। तो देखिए 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा। तो ये कैसी संख्या हो गई? पूर्ण विभाजन। कैसी हो गई? पूर्ण विभाजन वाली, यानी पूर्ण कट गया, यानी पूरा कट गया। देखिए कोई संख्या नहीं बची ना, भागफल नहीं बचा, तो ये कैसी हो गई? पूर्ण विभाजन। तो हमने आपको बताया है कि भाग कितने तरह के होते हैं? 2, यानी कि एक पूर्ण विभाजन, एक अपूर्ण विभाजन। तो चलिए अब हमने पूर्ण विभाजन को अच्छी तरह से सीख लिया है, अब हम सीखेंगे अपूर्ण विभाजन क्या होता है। तो चलिए अपूर्ण विभाजन पर चलते हैं। तो अब हम लेते हैं अपूर्ण विभाजन, ठीक है। कौन सा? अपूर्ण वाला करते हैं हम। अपूर्ण यानी जो पूरा ना कटे। तो हम कौन सी संख्या ले लेते हैं? 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम भाग दे देंगे 7 का। किसका दे देंगे? 7 का भाग दे देते हैं। तो जब हम 7 का भाग देंगे तो 12 में जाएगा ना, क्लियर। तो 12 में जाएगा तो 7 एकम 7, ठीक है। अब 12 में से 7 को घटा दो, यानी 2 में से 7 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, एक यहाँ से ले लेंगे। तो 12 में से 7 गए, कितने बचे? 5, ठीक है। 5 अंक उतारेंगे हम 3 का, 3 ही है ना। अब 7 का पारा पढ़ो, 53 से ज़्यादा ना हो। तो 7 7 7 8 56 ज़्यादा होगा, तो 7 7 49, यानी 7 बार, ठीक है। अब 3 में से 9 नहीं जाएंगे, एक इधर से ले लेंगे। 13 में से 9 गए, कितने बचे? 4, और इधर हो गए 4 में से 4 गए कुछ नहीं। अब क्या उतारेंगे हम? ए वाली संख्या 4। तो 4 उतारती है। 7 का पारा पढ़ो कि 44 से ज़्यादा ना हो। तो 7 6 42, कितनी बार कटा? 6 बार, है ना। तो कितने आ गए? 42। तो चलिए कितने आ गए? 42, है ना। तो 7 6 42, ठीक है। 42। अब 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ 2 बचेंगे। फिर 4 में से 4 गए कुछ नहीं। अब हमारे पास 2 बचा। अब हम उतारेंगे संख्या 5। तो 7 का 25 में भाग देना है। तो 7 3 21, 7 चौको 28 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 3 21। कितनी बार? 3 बार, है ना। 7 3 21। 5 में से 1 गया, 4 बचे, ठीक है। और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, तो 4 बची। अब इधर कुछ संख्या है नहीं उतारने के लिए। अब ये बच गई हमारी, कौन सी संख्या बच गई? अपूर्ण संख्या, ठीक है। तो जब अपूर्ण संख्या बच गई है तो हमें अब नहीं करना है, यहीं तक छोड़ना है इसको। दशमलव में करते तो हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी अपूर्ण संख्या बच गई, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसी प्रकार लिखा रहने दे, या फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1763, है ना। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1763 सही 4/7। यह है 1763, 4 अपना भागफल लग गया, तो 4/7।
तो इस प्रकार ये कैसी हो गई, अपूर्ण संख्या। ये अपूर्ण संख्या है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या है और अपूर्ण संख्या क्या है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है और अपूर्ण क्या होती है। ठीक है, पूर्ण यानी जो कट जाए, जो पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, और अपूर्ण क्या होती है, जिसमें भागफल बचे, जो पूरी तरह से न कटे, जिसमें भागफल बचे, वो कैसी संख्या कहलाती है, अपूर्ण संख्या। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।